क्या आपको पता है कि ऐसी जगह जहां चलते हैं पत्थर, बैलेंसिंग रॉक कहाँ है? आपने मनी हाइस्ट देखी है तो आपको ये फैक्ट जरूर जानना चाहिए। क्या आपको पता है जब प्लेन उड़ जाता है तो उसके जो पायलट हैं वो सो जाते हैं? तो है गाइस, क्या आप इन सारे फैक्ट्स अब जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो वीडियो पे एंड तक बने रहो। सो है गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड उत्तम महांती और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फैक्टोरियल चैनल पर। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ऐसा जगह जहां चलते हैं पत्थर, तो वो जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। उस जगह का नाम है मौत की घाटी, वो एंड आल्सो नोन एज डेथ विले। तो वो जो जगह है दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है तापमान के हिसाब से, और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उस जगह का नाम दर्ज है। तो मैं बता दूं, वो जो जगह है वो अपने खूबसूरत पत्थरों का ये के लिए मशहूर है, मतलब पत्थर के लिए मशहूर है, क्योंकि बहुत तरह के आकृति वाले पत्थर वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन उसकी एक आश्चर्यजनक बात है, मतलब कई तरह के लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ 2 आश्चर्यजनक बात है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। तो मैं बता दूं, पहला आश्चर्यजनक बात यह है कि वो समुद्र तल के 282 फीट नीचे होने के बावजूद वहाँ पर थोड़ा सा भी पानी नहीं है, पूरा मैदान सूखा हुआ है। वहाँ पर पानी का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ पर कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आपका नमक हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैसा ही पैसा होगा। कई तरह के तत्व वहाँ पाए जाते हैं। वो जगह कैलिफोर्निया में स्थित है, तो वहाँ पर कई तरह के पत्थर होने के कारण वहाँ पर कई तरह के रहस्यमय पत्थर भी मौजूद हैं। जैसे कि कई पत्थर अपने आप चलते हैं, जो वो चलते हैं उसके पीछे लकीर बनी होती है, मतलब खिसकते खिसकते आती है ना, तो उसके पीछे लकीर बनी होती है, लेकिन वो कैसे चलती है इसका कोई पता नहीं लग पाया है। तो वहाँ जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हवा के चलते उड़ जाती है। लेकिन वो कह तो दिए हैं, लेकिन वो खुद के बात पे भरोसा नहीं कर पाए। और लास्ट में उन्होंने क्या किया, जो एक पत्थर, उन्होंने कई सारे पत्थर को लिए जिसमें उनका मन किया जीपीएस ट्रैकर लगा दिए हैं, जिसके कारण उनको पता लग सके कि पत्थर एक्चुअल में होते क्या है, तो चलते हैं कि उड़ते हैं। उसके लिए उन्होंने जीपीएस ट्रैकर लगाया। क्या भाई, वैज्ञानिक तो दावा दे के बोल देते हैं कि पत्थर उड़ रहे हैं हवा के कारण, तो भाई इनका जरूरत क्या है जीपीएस लगाने का? कुछ मुझे तो समझ नहीं आया। आपको अगर समझ में आया तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में। फैक्ट नंबर 2, बैलेंसिंग रॉक दिखने में कैसा है और वो कहाँ स्थित है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। तो वो जो जगह है उसे आप देखने के बाद आपके माइंड में एक ही बात आएगी कि इतनी ढलान जगह होने के कारण एक इतनी गोलाकार की पत्थर कैसे वहाँ पर अटकी हुई है। जैसे मैं आपको देखिए फोटो में दिखा रहा हूँ, देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि ये पत्थर कभी भी गिर सकता है और उसके सामने वाले लोगों की जान ले सकता है। तो वहाँ के लोगों का सामने जो रहते हैं उन लोगों का मानना है कि ये जो पत्थर है श्री कृष्ण के मक्खन का मटका है और ये आकाश से गिरा है, मतलब आसमान से गिरा है। तो ये भाई सभी लोगों की मानने की बात है। तो वहां पर कई पर्यटक घूमने भी जाते हैं, तो उनके माइंड में भी एक ही सवाल रहता है कि इतने मतलब पिछला जगह होने के कारण तो वहां पर इतने बड़े पत्थर कैसे रह जाती है, मतलब कैसे अटकी हुई है। वहां पर एक आदमी फिसल सकता है, तो इतना बड़ा पत्थर कैसे रह जाती है, वो भी गोलाकार की। तो वो बात को देखते हुए सरकार भी एक्शन ली और 1908 में अंग्रेजी सरकार ने उस पत्थर को हटाने का ठाना और कई लोगों को वहां भेजा, लेकिन वो भी नासफल रहे क्योंकि उन्होंने उस पत्थर को नहीं हटा पाए। तो भाई ये कैसी बात है, इतने ढलान से पत्थर को क्यों कैसे नहीं हटा सकता? भाई 4-5 आदमी वहां से ढकेलने से गिर सकता है, मगर ये नहीं गिरी। तो भाई इसमें कुछ अमेजिंग सी बात ही होगी और कुछ नहीं, मैं नहीं बता सकता, वो आप ही सोच सकते हो। अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो भाई नहीं पता है कैसे अटकी हुई है। कोई नेचुरल पावर हो सकता है भाई। तो जो भी हो छोड़ो, हमारा क्या है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आपने मनी हाइस्ट देखी है? हाँ, अगर देखी है तो आपको ये फैक्ट जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी उसी तरह ही चोरी हुई थी। तो क्या आपने मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सुना है? जरूर सुना होगा, क्योंकि वो बहुत फेमस पेंटिंग है। तो जो पेंटिंग है वो लेवर म्यूजियम पेरिस में रखा रहता है, मतलब रखा हुआ था। और वहाँ जो सामने का आसपास को सुरक्षित रखने के लिए एक इंसान को, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, उसी तरह उसको एक इंसान को चुना गया कि उस जगह को सुरक्षित रखेगा। मगर जिस इंसान को चुना गया वो इटालियन आर्ट का चोरी करता था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इंसान को मोनालिसा पेंटिंग बहुत भा गई और वो सोचा कि जो उस पेंटिंग को लेके भागेगा, और चांस देखते हुए उसने क्या किया, सभी कैमरे से छुपते हुए उस म्यूजियम के अंदर घुसा और उस पेंटिंग को अपने कमीज के अंदर घुसा के ले भागा। लेकिन आगे आके देखा वो जो म्यूजियम का गेट है वो बंद है, तो किसी तरह वहां से भाग निकला।
लेकिन जो कहा जाता है, लोगों की मानने की यह बात है, जो मोनालिसा पेंटिंग थी चोरी होने से पहले इतनी फेमस नहीं थी, चोरी होने के बाद ही इतना फेमस हुई और इसका इतना नाम हुआ। तो भाई इसीलिए कहते हैं कुछ भी खराब चीज हो तो सिर्फ गलत ही हो, ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक गलत चीज हमारी लाइफ को बदल सकती है, ये बात में दम रखती है। तो ये फैक्ट हमें बताता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा घटता है तो उसके लिए आप नाराज मत हो, क्योंकि उस बुरे से भी आपका कुछ अच्छा हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, तो क्या आपको पता है जब एरोप्लेन उड़ता है, मतलब अपना उड़ान भरता है, तो पायलट सो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो चलिए आपको बता दूं कैसे। जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है एक प्लेन को, तो क्या एरोप्लेन के जो पायलट्स हैं वो नहीं सोएंगे? ऑफकोर्स सी बात है, सोएंगे, क्योंकि वो भी इंसान है। तो जब एरोप्लेन उड़ता है, मतलब उसका उड़ान भरता है और वो आसमान तक पहुंच जाता है और अच्छी तरह से वो पूरा मैनेज हो जाता है कि नहीं अब ठीक से उड़ रहा है, तो वहाँ का पायलट जो है उसे वहाँ पर सो जाते हैं ऑटो पायलट मोड लगा के। रुको जरा, सब्र करो। वहाँ पे 2 पायलट होती हैं। क्या आपको पता है जब प्लेन चलती है उसमें 2 पायलट रहता है, तो एक पायलट सो जाता है ऑटो पायलट मोड लगा के, और जो साइड वाला पायलट है वो जगा रहता है, और जब वो सोता है तब ये जगा रहता है। इसी तरह वो प्लेन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपको उसके साथ साथ आपका ख्याल ये भी होगा कि जब हम प्लेन पे जाते हैं तो हमें इतना अच्छा खाना मिलता है, हम उसे खाते हैं। तो भाई जो आपको सी बात है, तो जो पायलट है वो भी खाएंगे ही, क्योंकि वो भी इंसान, उनको भी भूख लगती है यार। क्या वो लोग प्लेन चला रहे बोल के उनको भूख नहीं लगेगी, तो वो भी खाते हैं। तो आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि इससे अच्छा खाना वो खाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, नहीं, वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं, आपसे बदतर खाना खाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप इतने अच्छा खाना खाते हैं उनसे बहुत ही लो डाउन, क्योंकि रिच खाना खाएंगे वो, तो उनका अगर पेट गड़बड़ी हो गई तो उन्हें तो भाई टॉयलेट जाके बैठना पड़ेगा ना। तो फिर जब प्लेन नीचे उतरेगा तो उसे कौन उतारेगा उस टाइम? तो बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो एयरलाइंस है उन्होंने ये ठाना है कि जो ठाना नहीं, मतलब एक्चुअली ये है, जो पायलट्स होते हैं उनको रिच खाना नहीं दिया जाता है। सो है गाइस, क्या आपको इफेक्ट्स अच्छे लगे हों? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को करिए लाइक और आपके चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो के आप मजे ले सके। तो दोस्तों, खाइए पिए मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।